मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं BNSS की धारा 110 के संबंध में 110 के संबंध में आपको विस्तार से बताता हूं। नंबर 1, जहां इस संहिता के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों में जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात उक्त राज्य क्षेत्र कहा जा गया है, कोई न्यायालय चाहता है का किसी अभियुक्त को सम्मन भेजा जाए, खा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट भेजा जाए, गा किसी व्यक्ति को सम्मन भेजा जाए या उसमें यह अपेक्षा की जाए कि वह उपस्थित हो और कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करे, और ये दस्तावेज जरूरी पेश करना इस संबंध में है। घा इसके द्वारा जारी किया गया तलाशी वारंट किसी भी स्थान पर तामील या निष्पादित किया जाएगा। नंबर 1, उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत के किसी राज्य या क्षेत्र में किसी न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह ऐसे सम्मन वारंट को तामील और निष्पादित किए जाने के लिए उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को डाक द्वारा अन्यथा 2 प्रतियों में भेजा जा सकता है, और जहाँ खंड का या खंड गा में निर्दिष्ट कोई सम्मन इस प्रकार तामील किया गया है, वहाँ धारा 70 के उपबंध से सम्मन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे मानो उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसे वह भेजा गया है उसके राज्य क्षेत्र में मजिस्ट्रेट हो। भारत के बाहर किसी देश या स्थान में जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार ने ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में सम्मन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए व्यवस्था की है, इसे इस धारा में इसके पश्चात संविदाकारी राज्य कहा गया है। वह ऐसे सम्मन या वारंट को ऐसे प्रारूप में 2 प्रतियों में ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और प्रेषण के लिए ऐसे अधिकारी को भेज सकता है जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निर्मित निर्दिष्ट करे। नंबर 2, जहाँ तक क्षेत्र में किसी न्यायालय को तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ। नंबर का किसी अभियुक्त व्यक्ति के लिए सम्मन या खा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, गा किसी व्यक्ति की उपस्थिति होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने की अपेक्षा करने वाला सम्मन, घा तलाशी वारंट जो जारी किया गया है उक्त क्षेत्र के बाहर भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय द्वारा किसी संविदाकारी राज्य के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा वह उसे तामील या निष्पादित कराएगा, जैसे कि वह उस क्षेत्र में किसी अन्य न्यायालय से उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। और जहां नंबर 1, गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति के साथ यथासंभव धारा 82 और 83 द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा। तलाशी वारंट निष्पादित किया गया है, तलाशी में पाई गई चीज़ों के साथ जहां तक संभव हो धारा 104 द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त सम्मन या तलाशी वारंट निष्पादित किया गया है, प्रस्तुत दस्तावेज या चीज़ें या तलाशी में पाई गई चीज़ें सम्मन और तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को ऐसे अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएंगी जैसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे। ये धारा 110 के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया। इसमें यही बताया गया है कि इस अदालत में बाहर वाले जो अदालत हैं उसमें वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे मानो कि वो अदालत हमारे ही क्षेत्र में। इसकी यही मुख्य विशेषता है इस धारा की, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
यही आपको समझना होगा कि जिस न्यायालय में ये प्रक्रिया चलती है, सम्मन की, वारंट की, अन्य दस्तावेज़ जमा करने की, तो वो सभी ऐसे मानी जाएगी जैसे वो हमारे ही क्षेत्र में के न्यायालय में चल रही, जबकि वह दूसरे क्षेत्र के न्यायालय में चलती। इस प्रकार अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। अब आगे की वीडियो 111 नंबर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।